व्यायाम से करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पैरों के साथ। अपने पैरों को फ्लेक्स करना है अपनी तरफ और फिर एक्सटेंड करना है। फ्लेक्स, एक्सटेंड। वैसे हम लोग 5 बार करेंगे। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। एक बार और। फ्लेक्स, एक्सटेंड। नेक्स्ट लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाएंगे पैरों को और कोशिश करिए, होल्ड करिए एटलीस्ट 1 या आधी ब्रेथ तक। जस्ट टू 5 टाइम्स एज वेल। अपने हाथ आप आगे रख सकते हैं या पीछे भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट सही लगता हो। नेक्स्ट हम लोग रोटेशन करेंगे अपने दोनों पैरों को एक साथ। तो कोई भी डायरेक्शन में स्टार्ट करिए। लेट्स डू 5 राउंड्स ईच डायरेक्शन। जितना धीरे आप कर सके उतना धीरे करिए। और फिर डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जब आपके 5 हो जाए तो एक बार थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे कर लीजिए। फिर हम लोग पैरों को ऊपर उठा के थाई को पीछे से पकड़ के सर्कल्स घुमाएंगे। पहले राइट लेग से करते हैं। 4 रोटेशंस ईच डायरेक्शन। रिवर्स कर लीजिए। नेक्स्ट पूरी टांग को हम लोग हिप जॉइंट से घुमाने की कोशिश करेंगे। बड़ा सर्कल। रिवर्स डायरेक्शन। और फिर इसी पैर को थाई के ऊपर रख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टैपिंग करेंगे अपने पैरों को हम, नकल्स बना के। एक बार ये हो जाए तो फिर अपने पैरों को थोड़ा सा नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। घुटने को राइट साइड कर रहे हैं तो राइट में दबाइए नीचे, और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। और एक बार पैर से और घुटने से दोनों हाथों से पकड़ के टांग को थोड़ा ऊपर करिए। देखिए अगर आपकी पीठ सीधी हो सकती है तो थोड़ा सा अपनी तरफ लेके आइए उसको। होल्ड करिए 2 या 3 ब्रेथ तक। एंड देन लेट गो। अब सेम पे दूसरी टांग से करेंगे। पीछे से थाई से पकड़ के स्टार्ट कीजिए घुमाना। 4 रोटेशंस ईच डायरेक्शन करिए। और फिर पूरी टांग को करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन। 4 हो जाने के बाद इस पैर को, एंकल को नी के ऊपर, थाई के ऊपर रखेंगे और थोड़े से टैप करेंगे नकल से। ये होने के बाद थोड़ा सा दबाइए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से उठा के अपनी तरफ पीठ सीधी करके ऊपर करिए। होल्ड करिए 3 ब्रेथ के लिए।
ऊपर रख लीजिए। देखिए आप क्रॉस लेग आ सकते हैं तो आ जाइए, पद्मासन या फिर नॉर्मल सीटेड भी चलेगा। थोड़े से रिस्ट की मूवमेंट्स कर लेते हैं। पहले हम फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करेंगे, आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर दूसरे हाथ का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। तीन बार ईच हैंड करेंगे, सेम अदर साइड। नेक्स्ट हम लोग मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठे हाथ अंदर, अंगूठे अंदर करके हाथों के अंदर, और रोटेट करेंगे। चार ईच डायरेक्शन कर लेते हैं। ये होने के बाद चेक कर लीजिए। थोड़े से हाथों की और कंधों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाहों की पूरी की। तो पहले ऐसे करके एल्बोस की एक्सरसाइज कर लेते हैं, करीब 5 करिए। और फिर वापस हाथ शोल्डर पे लेके आइए और रोटेशन करेंगे आगे से लेते हुए ऐसे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक बार और अप और डाउन। अब रिवर्स कर लेते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दो बार और शेक कर लीजिए अपने शोल्डर्स को। थोड़ी सी गर्दन की भी कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेके आना है और सांस भरते हुए पूरा पीछे तक लेके जाना है। 3 बार करेंगे ऐसा। सांस छोड़ते हुए आगे आइए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर वापस सेंटर में आ जाइए। थोड़ा सा लेफ्ट राइट की तरफ भी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड जमीन पे रख लीजिए और राइट हैंड को सिर के ऊपर साइड से रख के थोड़ा सा दबाएंगे, सिर्फ सपोर्ट के लिए। होल्ड करिए 3 मिनट के लिए यहाँ पे। वापस आ जाइए। राइट हैंड जमीन पे, लेफ्ट हैंड से हल्का सा सपोर्ट देंगे। और वापस आ जाइए। हम लोग 2 रोटेशंस करेंगे गर्दन के पूरे में। तो उसमें ब्रेथ के साथ मूवमेंट करना है। ब्रेथ छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके आइए और ब्रेथ बढ़ते हुए राइट की तरफ से पीछे तक जाइए और फिर छोड़ते हुए आगे की ओर आइए। रिवर्स डायरेक्शन। सांस भरते हुए ऊपर और पीछे, और सांस छोड़ते हुए ऊपर और आगे। एक बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। और इनहेल करके वापस सीधे आ जाइए। थोड़े से ट्विस्ट करेंगे हम लोग यहाँ बैठे हुए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ ट्विस्ट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर होगा और राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे ट्विस्ट करके पीछे की तरफ देखें। तो हमारी स्पाइन एकदम सीधी रहेगी, इरेक्ट होनी चाहिए। होल्ड करिए 2-3 ब्रेथ के लिए यहाँ पे। और सांस भरते हुए वापस आ जाइए। दूसरी तरफ करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। ट्विस्ट करके स्पाइन को पीछे की तरफ देखिए, स्पाइन सीधा। होल्ड करिए एक और ब्रेथ।
और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाइए। एक और ट्राई करेंगे हम लोग। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ऐसे क्लैस्प करना है और हाथों को पीछे की तरफ खींचिए ताकि आपकी बैक बेंड हो और आपका चेस्ट, आपका हार्ट ओपन हो आगे। और ऐसे में आपको ऊपर देखना तो वो भी कर सकते हैं। सांस लेते रहिए डीपली। बड़ी गहरी सांस भरिए और छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड होते रहिए जितना आप हो सके। जमीन को टच नहीं करना है। हाथ अभी तक बंधे हुए हैं पीछे। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाइए। अब की बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए। जितना आप आ सकते हैं फिर आप हाथ जमीन पे रख लीजिए और जितना देखिए और स्लाइड कर सकते हो एक्सेल के साथ और फॉरवर्ड फोल्ड होते जाइए। तो वहां होल्ड करिए 3-4 ब्रेथ के लिए। नेक्स्ट इनहेल, वापस ऊपर आइए। हम गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं बिफोर कंटिन्यूइंग विद मोर हठा पोजेस। तो अगर आप यूज टू हैं पद्मासन लगाने के तो लगा लीजिए या फिर आप जैसे बैठे हैं वैसे भी चलेगा। पहले मैं 3 बार ओम बोलूंगा और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करूंगा। आप साथ में कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं आप दोनों तर्जनी और अंगूठे को टच करते हुए तीनों या सीधी और घुटनों पे रख लीजिए उसको। आंखें बंद कर सकते हैं। सांस पूरी भरिए और निकाल दीजिए। नेक्स्ट सांस में हम लोग ओम करेंगे 3 बार। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेक्स्ट आसन के लिए हम लोग ऑल फोर्स पे आ जाते हैं। मर्जरियासन करेंगे। इसमें दोनों हाथ दोनों शोल्डर्स के नीचे होंगे और दोनों घुटने दोनों हिप बोन्स के नीचे रहेंगे। एकदम स्क्वायर पोज है ये। तो यहाँ पे हम लोग इनहेल करते हुए बेली को ड्रॉप करेंगे और हेड को ऊपर करना है और एक्सहेल करते हुए सेंटर ऑफ द बैक को ऊपर लेके जाना है और चिन को चेस्ट की तरफ लेके आना है। तो ईच full breath will take you with a full extension of each side. Inhale पूरा ऊपर और exhale पूरा नीचे की ओर। अब अपनी स्पीड पे करीब 30 सेकंड से 40 सेकंड तक करिए ये पोज।
यहाँ पे आप थोड़े वेरिएशन भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीधा ऊपर नीचे करने की बजाय फिगर 8 बनाना स्टार्ट किया, जिसमें आप अपने गर्दन से, अपने फेस से फिगर 8 बनाते हैं। तो इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेच भी मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो वो भी कंटिन्यू करते रहिए। इसमें हम 4 रोटेशन ईच डायरेक्शन करेंगे। लास्ट राउंड करिए। और पीछे सेंटर में आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग 2-2 राउंड और करेंगे हम लोग, जिसमें घुटनों और एल्बोस को साथ में लेके आना है एक्सहेल करते हुए, और इनहेल करते हुए एक्सटेंड करना है। तो देखिए, जैसे मैं अभी राइट हैंड और लेफ्ट नी को मैं टच करूंगा और क्लोज लेके आऊंगा एज आई एक्सहेल। एज आई इनहेल, इसी हाथ और टांग को एक्सटेंड करना है। ऐसे एक बार और करेंगे। लास्ट, वापस न्यूट्रल आ जाइए। सेम दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड और राइट नी को एक्सहेल करते हुए और इनहेल करते हुए एक्सटेंड। एक्सहेल इन, इनहेल एक्सटेंड। एक बार और। वापस न्यूट्रल आ जाइए। नेक्स्ट अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए और राइट जो पैर है थोड़ा सा राइट की तरफ पीछे निकालिए, थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग शिफ्ट करेंगे वेट अपना राइट हैंड के ऊपर और लेफ्ट हैंड को ऊपर करके से एक्सटेंड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बैलेंस फील हो रहा है तो आप लेफ्ट लेग को भी ऐसे पैरेलल कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आपको बैलेंस फील हो रहा है तो लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ लीजिए। लेफ्ट को लेग को दूर 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 की तरफ किक करिए तो आपका चेस्ट थोड़ा, हार्ट ज्यादा ओपन होगा, बैक थोड़ी बेंड होगी। होल्ड करते हैं 2 और ब्रेथ के लिए यहाँ पे, या फिर किसी भी आप पोज में है तो वहां पे 2 और ब्रेथ के लिए होल्ड करिए और फिर लेट गो कर लीजिए। वापस ऑल 4 पोजीशन में आ जाइए। नेक्स्ट सेम राइट लेग से करते हैं। राइट लेग को पीछे लेके जाइए और लेफ्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालिए, लेफ्ट की तरफ। शिफ्ट करेंगे वेट लेफ्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड ऊपर जाएगा। अगर बैलेंस आ गया है तो राइट लेग को भी सीधे कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप स्टेबल हैं तो फिर राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ लीजिए। किक करिए पैर को तो आपका हार्ट ओपन हो। Deep breathing all the time. Let's take 3 more breaths in this pose. नेक्स्ट एक्सेल के साथ पैर को रिलीज कर लीजिए और हाथ को भी रिलीज कर लीजिए। वापस से ऑल 4 में आ जाएंगे। यहाँ से अपने पैरों को टक कर लीजिए। थोड़े से मूवमेंट्स करेंगे हम लोग। पैर को टक करने के बाद हम थोड़ा सा एक्सेल करके उठेंगे डाउनवर्ड डॉग में, पर्वतासन में। और जैसे इनहेल करेंगे तो वापस ऑल फोर्स में आ जाएंगे। और नेक्स्ट एक्सेल चाइल्ड्स पोज। इनहेल ऑल फोर्स, एक्सेल डाउन डॉग। तो ऐसे 4 राउंड करेंगे। आप मेरे साथ एक्सेल इनहेल को फॉलो करिए। इनहेल,
all fours, exhale, child's pose. Inhale, balasana, sorry, all fours, exhale, parvatasana. Inhale, tabletop, exhale, balasana. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, और यहाँ पे रुक जाइए। थोड़े से स्ट्रेच कर लीजिए जब आप इस पोज में हैं तो। पुश करिए मैट को दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, जैसे कि आप मैट को एकदम स्प्लिट करना चाहते हैं। वो टांग थोड़े स्ट्रेच कर लीजिए, एक नी को बेंड करके एट अ टाइम। चार पांच ब्रेथ इस पोज में करने के बाद वेट अपना शिफ्ट करेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और राइट लेग को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड करिए। और यहाँ से थोड़ा सा अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इनहेल करते हुए घुटने को सामने की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे और वापस ऊपर की तरफ। लेट्स डू वंस मोर। और ऊपर की ओर। दिस टाइम हम लोग पैर को आगे की तरफ रख लेंगे। इनहेल करते हुए आइए और पैर को आगे की तरफ रख लीजिए। अपना बैलेंस बनाइए यहाँ पे, जहां से ऊपर उठने वाले हैं हम लोग। वीरभद्रासन 1 पोज है ये। यहाँ पे अगर बैलेंस बन गया है तो पीछे के पैर को थोड़ा सा घुमा के जमीन पर रख लीजिए, तो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ऐसे होल्ड करने में। इसमें हम लोग 3 बार एक मूवमेंट करेंगे, जिसमें इनहेल जैसे हम खड़े हैं वैसे वापस आना है, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे और पीछे नीचे का पैर सीधा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट पैर को अपने आगे वाले घुटने को थोड़ा मोड़ लीजिए और वापस दोनों हाथ जमीन पे। स्टार्ट करेंगे उंगलियों से क्योंकि हमको हाइट चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप अपना पैर सीधा कर सकते हैं तो अपनी टांग नी को अनबेंड कर सकते हैं, तो नहीं तो अगर आपके पास कोई ब्लॉक हो तो उस पर भी ऐसे हाथ रख सकते हैं। अगर आप ऐसे बैलेंस्ड हैं तो थोड़ा सा फोल्ड करिए आगे की तरफ, फॉरवर्ड फोल्ड। 2 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे और वापस ऊपर आ जाइए। आगे के घुटने को फिर से मोड़ लीजिए, दोनों हाथ जमीन पर, और आगे का पैर पीछे की तरफ लेके जाइए वापस डाउनवर्ड डॉग में। हम लोग पैर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो अपना वेट शिफ्ट करिए राइट लेग के ऊपर और लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाइए। होल्ड करिए। फिर इनहेल करते हुए घुटने को आगे की तरफ लेके आइए, वापस ऊपर। इनहेल आगे, एक्सेल वापस ऊपर। इस बार इनहेल करते हुए घुटने को, पैर को आगे की तरफ लेके आइए। देखिए अगर आप ब्लॉक आगे ला सकते हैं तो ले आइए। और एक बार आप बैलेंस हो गए हैं तो फिर दोनों हाथों से ऊपर उठ जाइए और पीछे के पैर को फ्लैट कर लीजिए ताकि आप स्ट्रगल नहीं करें स्टैंड करने में। फिर से वही मूवमेंट करेंगे, एक्सेल, टांग सीधी और हाथ नीचे। इनहेल, वीरभद्रासन 1, exhale, hands down, knee unbent. Inhale, exhale, inhale. This time हम लोग आगे की ओर हाथ लेके आएंगे, एक्सेल करेंगे और
दोनों हाथ नीचे की ओर। ब्लॉक अगर आपके पास है तो आप हाथ उस पर रख के आगे की नी को अनबेंड कर लीजिए, सीधी कर लीजिए। Once you're there, start to forward fold with an exhale. दो और ब्रेथ पे होल्ड करेंगे यहाँ पे। एंड देन लेट गो। आगे की नी बेंड कर लीजिए, दोनों हाथ जमीन पे और आगे वाला पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से नीज ड्रॉप करके और ऐसे चाइल्ड्स पोज में आ जाएंगे। बालासन में करीब 5 ब्रेथ लेंगे यहाँ पे हम लोग। पांच ब्रेथ होने के बाद वापस से ऑल फोर्स पे आ जाएंगे तो यहाँ से पैरों को टक करते हुए उठ जाइए डाउनवर्ड डॉग में। एक बार और स्ट्रेच करिए और दोनों पैर एक एक करके आगे की ओर लेके आइए। We come into the forward fold. इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाइए, फोल्ड हो जाइए और भी। एक बार और इनहेल और एक्सहेल ज्यादा डीप। एक बार और इनहेल। इस बार एक्सहेल करेंगे तो बेंड करेंगे नीज को और नेक्स्ट इनहेल पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब मैं सूर्य नमस्कार करवाने वाला हूँ। इसमें आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं स्लो वर्जन में, या फिर अगर आप रेगुलर जो आप करते हैं फास्ट या फिर आपकी जो नंबर आपका टारगेट है उस हिसाब से करिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ देख देख करिए। Palms together, inhale up, slide back bend, exhale, forward fold, inhale, halfway lift, exhale, bend the knees, both hands on the ground, right leg goes behind, inhale here, and then see if you can drop the back knee and back of the foot on the ground, और उठ जाइए, दोनों हाथ ऊपर, हाथ जुड़े हुए हैं, inhale up, स्ट्रेच करिए बैक की तरफ, होल्ड करना है यहाँ पे, नेक्स्ट इनहेल में दोनों बाहों को साइड की तरफ खोल लीजिए, गॉडेस पोज में, 2 ब्रेथ यहाँ पे, इनहेल अप, एक्सहेल, बोथ हैंड्स डाउन, पैर को टक कर लीजिए पीछे और आगे वाला पैर भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। प्लैंक पोज में हम लोग यहाँ से घुटने, चेस्ट एंड फोरहेड को होल्ड करिए, नेक्स्ट लेट गो ऑफ द बॉडी, यहाँ से लिफ्ट करेंगे हम कोबरा में, पैरों को एंगेज करिए, ऊपर उठेंगे पर्वतासन में, होल्ड करिए, नेक्स्ट इनहेल, राइट लेग आगे की तरफ आएगा और लेफ्ट नी जमीन पे और लेफ्ट बैक ऑफ द फुट जमीन पे, आगे से उठेंगे, दोनों हाथ साथ जुड़े हुए, इनहेल अप, एक्सहेल में दोनों बाहें खोल लेंगे, नेक्स्ट इनहेल दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल दोनों हाथ जमीन पे, पैर को टक कर लीजिए पीछे वाले को,
यहाँ से हम लोग आगे की तरफ लेके आएंगे। Forward fold. Inhale, halfway lift. Exhale, bend the knees. Inhale, circle your arms. Come up, exhale. Back to the starting point. Left की side करेंगे. Inhale, up in back bend. Exhale, forward fold. Inhale, halfway lift. Exhale, bend the knees. Both hands on the ground. Left leg goes behind. यहाँ पे अपने को स्टेबल कर लीजिए. फिर लेफ्ट नी, लेफ्ट बैक ऑफ द फुट जमीन पे. तो यहाँ से ऊपर उठेंगे हम लोग, दोनों हाथ मिले हुए ऊपर. इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथ बाहर की तरफ खुलेंगे. नेक्स्ट इनहेल, दोनों हाथ ऊपर. और एक्सेल, दोनों हाथ जमीन पे. पैर को टक कर लीजिए. आगे वाला पैर पीछे लेके जाएंगे. प्लैंक पोज में नीज, चेस्ट एंड फोरहेड. और यहाँ पे होल्ड करिए 3 ब्रेथ के लिए. लेट गो कर लीजिए. पूरी बॉडी जमीन पे फ्लैट है. दोनों हाथ अभी भी शोल्डर के साइड में है. यहाँ से हम लोग कोबरा पोज में जाएंगे. सांस भरते हुए सिर ऊपर और चेस्ट ऊपर. हाथों की सपोर्ट से नहीं करना है, जितना आपका स्पाइन आपको अलाउ कर सके. होल्ड करिए. अपने टोस को एंगेज कर लीजिए. हाथों से पुश करते हुए ऑल फोर्स, देन डाउनवर्ड डॉग. नेक्स्ट इनहेल, लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेके आएंगे और राइट नी एंड बैक ऑफ द फुट को जमीन पे. दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ. नेक्स्ट इनहेल, दोनों बाहें साइड की तरफ खोल लीजिए. इनहेल अप. एक्सेल, बोथ हैंड्स ऑन द ग्राउंड. पैर को टक कर लीजिए पीछे वाले को. आगे की तरफ लेके आएंगे. इनहेल, halfway lift. Exhale, bend the knees. Inhale, circle arms and come up. थोड़े से बैठने वाला आसन करेंगे. उससे पहले थोड़ा एक बार ट्री पोज कर लेते हैं, वृक्षासन कर लेते हैं. उसमें आप 3 स्टेजेस करेंगे. इसमें पहला सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए है. तो आपका राइट लेफ्ट लेग पे आप बैलेंस्ड हैं और राइट हील आपकी लेफ्ट लेग पे बैलेंस हो रही है, लेफ्ट फुट पे. देखिए आपका बैलेंस कैसा आ रहा है. आपका बैलेंस अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं काफ के ऊपर. एंड इफ यू आर वेल बैलेंस्ड स्टिल, कैन ब्रिंग द होल लेग into the thigh, into the foot into the thigh. और चेक करिए बैलेंस. यहाँ पे आप दोनों हाथ जोड़ सकते हैं. सामने की तरफ देखते रहिए किसी एक फिक्स पॉइंट पे. अगर आप कंप्यूटर को देख रहे हो तो देखते रहिए. और बैलेंस ज्यादा करने के लिए आप दोनों हाथ साइड की तरफ खोल भी सकते हैं. अ बिग ट्री. कोशिश करिए कि आपका पैर आपके घुटने पे नहीं हो, या तो नीचे हो या थाई के ऊपर हो, काफ पे या थाई पे. अगर आपको अच्छा लग रहा है, बैलेंस आपका अच्छा आ गया है, तो आप अपनी आंखें बंद करके ट्राई करके देखिए और फील करिए आपका बॉडी कैसे बैलेंस कर रही है अपने आप को. स्पेशली आपकी फुट की जो मसल्स हैं एकदम फुली एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि उनको दूसरा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आंखों का कॉम्पनसेट नहीं हो रहा है. तो पैर एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद करते हैं तो. 2 ब्रेथ और करेंगे यहाँ पे. एंड देन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन. होल्ड द लेग एंड ब्रिंग इट डाउन ऑन द फ्लोर. शेक कर लीजिए. सेम ट्राई करेंगे दूसरे साइड से.
तो राइट पे वेट शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपने राइट लेग पहले उठाया था तो अभी राइट लेग को जमीन पर रखेंगे और लेफ्ट को अगेन बैलेंस टेस्ट करेंगे। यूजुअली दोनों साइड डिफरेंट होते हैं, तो देखिए कहाँ वो अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज, stage 2. If you're still good, you can stay here or you can try the next stage. इस पोज में आपका पैर कहाँ रहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बैलेंस्ड है वो इंपॉर्टेंट है। हाथ जुड़े हुए या बिग ट्री की तरह खुले हुए और आंखें एक फिक्स पॉइंट पे या फिर बंद, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है बैलेंस करने के लिए। Let's stay here for 5 or 6 more breaths. नेक्स्ट एक्सहेल पे वापस आना शुरू कर दीजिए। लेग को पकड़ के जमीन पे आ जाइए। एक बार एक चीज और ट्राई करेंगे यहाँ पे, अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए एक साथ और थोड़े से बेंड हो जाइए। अभी हमने राइट लेग पे बैलेंस किया था, तो हम लोग इस बार लेफ्ट लेग पे बैलेंस करेंगे ऐसे करके, और राइट लेग को ऊपर की ओर से ले आइए। तो आपकी नी आपकी बेंट है लेफ्ट वाली और राइट ऊपर से आ रही है नी। यहाँ पे आने के बाद अपने हाथों को ऐसे टेंगल कर लीजिए। गरुड़ासन कर रहे हैं हम लोग। आप यहीं पे रुक सकते हैं। अगर आपको बैलेंस हो रहा है तो आप इनहेल करते हुए अपने एल्बोस को ऊपर की तरफ लेके आइए। Let's hold it for 2 more breaths and then let go. Let's try the other side. बहुत क्विक पोज है, दोनों टांगे जुड़ी हुई और थोड़ा सा बेंड करके नीज को, लेफ्ट लेग गोज ओवर द राइट। और एक बार अभी आ गए यहाँ पे, तो जिस तरीके से पहले आपने किया था उसके रिवर्स करना है और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ। लेट गो। अभी जमीन पे आ जाते हैं सब लोग। हम वन मुक्तासन करेंगे। इसमें आप जमीन पे लेट के पहले एक नी को अपनी तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ना है और उसको आप प्रेस करिए अपने स्टमक में, होल्ड करिए यहाँ पे। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू ब्रेथ्स, या अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इनहेल करके एज यू एक्सहेल लिफ्ट योर हेड अप एंड होल्ड इट फॉर 2 or 3 breaths. फिर let go. Keep holding the leg. And then let go. Let's try the same with the other side. प्रेस करिए थाई को अपने स्टमक में और फिर से इनहेल करके as you exhale lift your head towards your knee. You can bring it as close as you can. I can just hold it there for a few breaths. Then let go. Keep holding the knee. And then let go. इस बार हम लोग दोनों नीज को साथ में लेके आएंगे और पकड़ लेंगे दोनों को साथ से, दोनों हाथों से, and stay here for a few breaths. And then let go. लास्ट पोज करेंगे बिफोर शवासना, हैप्पी बेबी पोज, जिसमें आप अपने दोनों पैरों को दोनों हाथों से अंदर की ओर से या बाहर की ओर से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे पकड़ लेंगे और फिर अपनी लोअर बैक को मसाज करेंगे लेफ्ट एंड राइट रॉक करके।
आप अपने लेग को स्ट्रेट भी कर सकते हैं ऐसे स्ट्रेच करने के लिए 1 बाय 1। या दोनों साथ। And then let go. Let's all come into Shavasana. दोनों पैर, दोनों टांगे सीधे, दोनों पैर बाहर की तरफ गिर रहे हैं, दोनों बाहें बॉडी की साइड, पाम्स फेसिंग अप, गर्दन सीधी है, थोड़ा सा नेक को जमीन की तरफ लेके जाइए, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है बट थोड़ा सा लेके जाइए तो आपकी लोअर बैक भी स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। आंखें अपनी बंद कर लीजिए और अपने फेस से चेक इन करिए कहीं कोई मसल्स में कहीं पे स्ट्रेच तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई टेंशन तो नहीं है, स्पेशली आपकी आईब्रोज, आपकी आंखें, आपके जॉज। Completely let go. Let's relax here for a couple of minutes. अपने बॉडी से चेक इन करिए, कैसी आपकी ब्रीदिंग चल रही है, सेंसेशंस कैसी आ रहे हैं पूरी बॉडी में। धीरे धीरे वापस से अवेयरनेस में आइए, अपने पैर के अंगूठों को, हाथ की उंगलियों को मूव करना स्टार्ट करिए, रोल करिए अपने लेग्स एंड आर्म्स को, या फिर ओवरहेड एक स्ट्रेच दे दीजिए अपने आप को। उसके बाद लेफ्ट या राइट की तरफ आप रोल हो जाइए and stay here for maybe 2 breaths. और फिर दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए वापस उठ जाइए। ये हमारा हठ योग का सेशन कंप्लीट हुआ। अभी हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ जाइए, चाहे वो सिद्धासन हो या पद्मासन हो, या फिर आपको एक ब्लॉक के ऊपर बैठना है तो वो भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, स्पाइन। एंड लेट्स स्टार्ट विद भस्त्रिका। भस्त्रिका हम लोग नाड़ी शोधन साथ में मिला के करेंगे इस बार। तो राइट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रल से इनको ब्रीदिंग करनी है इन एंड आउट, और लेफ्ट को अपनी उंगली से बंद रखना है। और कोशिश करिए कि सांस आपकी सीने से आ रही है और जा रही है।
टमी को इतना ज़्यादा एंगेज नहीं करना, होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई फोकसिंग ऑन योर चेस्ट डूइंग द ब्रीदिंग, और फोकस करना है सांस बाहर छोड़ने के ऊपर। ज़्यादा नहीं करना, करीब 15-20 सेकंड करेंगे। तो राइट नोस्ट्रल हो गई, अब लेफ्ट नोस्ट्रल करेंगे। शांत हो जाइए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। इसको आप अपनी स्पीड पे कर सकते हैं, फास्ट या स्लो। इसमें आपको एक नोस्ट्रल बंद करनी है और दूसरे नोस्ट्रल से इनहेल करना है, फिर जो बंद थी उससे एक्सहेल करना है, उसी से इनहेल करना है, और जो बंद थी उससे एक्सहेल करना है, फिर उसी से इनहेल करना है। तो बेसिकली आप अप एंड डाउन दोनों साइड से कर रहे हैं। आप अपनी स्पीड पे करिए, फास्ट करिए, स्लो करिए। अगले 4-5 मिनट के लिए वो करेंगे हम लोग।
अपना लास्ट राउंड करिए और मेक श्योर आप फिनिश करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करके। नेक्स्ट हम लोग कपालभाति करेंगे। इसमें एक्सेल पे ध्यान देना है, तो आप जोर से एक्सेल करेंगे और इनहेल अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग 5 मिनट तक करेंगे। आप अपनी स्पीड चूज कर सकते हैं, स्लो, फास्ट या फिर मीडियम। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी हार्ट की तकलीफ है तो आप ज़्यादा जोर से ना करिए, आप आराम से करिए। और अगर आप फास्ट कर रहे हैं और आपको लगता है आप थक गए हैं तो आप स्पीड चेंज भी कर सकते हैं। बट कोशिश करिए ये स्पीड ब्रीदिंग और फायर ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ फायर हम लोग 5 मिनट तक करें। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या खोले रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट।
फिनिश कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अग्निसार करेंगे बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन। तो अग्निसार में हम लोग सांस पूरी भर के पूरे से अपने सांस को खाली कर लेते हैं और फिर बंद लगा लेते हैं। अगर आप तीनों बंद लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। इसमें आप मूल बंद, जिसमें आप अपने पेरिनियम को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं और पेट को ऊपर ले जाएंगे तो आपका उड्डयन बंद लग जाता है, और गर्दन को आगे की ओर लेके आएंगे तो आपका जालंधर बंद लग जाता है। तो त्रिबंद या महाबंद लगाएंगे। तो शुरू करते हैं। सांस पूरी भरिए और पूरी एक्सेल कर लीजिए, फिर बंद लगा लीजिए। दो बार और करेंगे। लास्ट बार। आई थिंक मैंने इसका नाम गलत लिया था, ये शायद बाह्य प्रणाम है, अग्निसार नहीं है। um, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन और ध्यान। इसमें आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको लेटना है तो आप लेट सकते हैं, अगर आपको बैठे करना है तो भी कर सकते हैं। इसमें फोकस हमको अपनी ब्रेथ पे करना है, लेकिन ब्रेथ को इन्फ्लुएंस नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे भी चल रही है चलने दीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और दूसरा, जैसे ही आपके मन में कोई विचार आते हैं या कोई बात आप कहीं और सोचना शुरू करते हैं, तो सिर्फ अपने आप को बोलना है नॉट नाउ, और वापस अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना है, वापस वहीं आ जाना है। तो इसमें एक्टिवली आप अपने ध्यान को अपनी ब्रेथ के ऊपर लगा रहे हैं, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द ब्रेथ एंड विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स इन योर थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं। करीब 10 मिनट के लिए हम लोग ये करेंगे। उसके बाद मैं ओम की ध्वनि करके और शांति पाठ करके सेशन को समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। आप लेटे या बैठे जैसे भी हैं। अगर आप बैठे हैं तो अपनी स्पाइन को सीधे रखिए, अगर आप लेटे हैं तो भी अपनी स्पाइन को सीधे और गर्दन को थोड़ा सा नीचे से और दबा के, ताकि आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए अपनी और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। मेरे कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। बस ध्यान रखिए, अगर आपको कोई सोच आती है तो नॉट नाउ बोल के, कि वो सोच मैं बाद में कर लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है, सारा दिन पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट। ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं अपने हाथों से, और आप अगर हाथ उल्टे करके घुटनों पे रखते हैं वो भी ठीक है, ताकि आप अपने अंदर की तरफ फोकस करें।
मैं ओम और शांति पाठ करूंगा। ओ अपने दोनों हाथ आप साथ में प्रणाम मुद्रा में लेके आइए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सामा सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कर लीजिए, फेस पे लगा के आगे की ओर लेके आइए और दोनों हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाति कर दर्शन। नमस्कार।